हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आइकॉनिक हेयर मशीन्स और इसमें सारी मशीनें हैं और टोटल आइकॉनिक मशीन है। ओके गाइस, सो सबसे पहले जो मैं आपको दिखाऊंगी वो है स्ट्रेटनिंग मशीन। दिस इज़ द टाइटेनियम स्ट्रेटनिंग मशीन और ये काफ़ी अच्छी होती है एंड हर पर्सन को स्ट्रेटनिंग मशीन तो चाहिए ही होती है बिकॉज़ लड़कियों को स्मूथ सिल्की एंड स्ट्रेट हेयर चाहिए, जंगली और चिड़िया के घोंसले वाले हेयर्स नहीं पसंद है। एंड जिनका स्टूडियो है उनके लिए तो मस्ट है, इसका यूज़ बहुत होता है। एंड मैं आपको बता दूं इसका प्राइस। इसका प्राइस है 7,000। एक नॉर्मल हेयर स्ट्रेटनिंग और आइकॉनिक हेयर स्ट्रेटनिंग में क्या डिफरेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगी बिकॉज़ सिर्फ ये जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हेयर के लिए सबसे बेस्ट मशीन कौन सी है, बल्कि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है हम दोनों को कैसे कंपेयर करें, कैसे चूज़ करें कि एक नॉर्मल मशीन लेनी है या फिर आइकॉनिक हेयर स्ट्रेटनिंग ही लेनी है। डिफरेंट गाइज ये होता है, जो नॉर्मल हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन होती है वो हमारे हेयर्स को 100% स्ट्रेट नहीं करती है एंड ऑल्सो उससे हमारे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं एंड उसमें शाइनिंग नहीं होती है। मोर देन अगर आप आइकॉनिक हेयर मशीन यूज़ करेंगे तो एक तो ये गर्म होने में बिल्कुल टाइम नहीं लेता, ये बहुत जल्दी, इसका जो टाइटेनियम प्लेट आप देख रहे हैं ये बहुत जल्दी हीट कर लेता है एंड ऑल्सो आपके हेयर्स को 100% आपके हेयर्स को स्ट्रेट कर देता है। एंड ये सिर्फ स्ट्रेट नहीं करता है, कम डैमेज करता है। डैमेज तो आप अगर मशीन यूज़ करेंगे तो 100% डैमेज तो होने हैं हेयर, बट आइकॉनिक इतना डैमेज नहीं करता है एंड ऑल्सो आपके जो हेयर्स स्ट्रेट होंगे उनमें एक शाइन भी देता है। आइकॉनिक में और नॉर्मल मशीन में इतना ही डिफरेंट है। नॉर्मल मशीन काफ़ी टाइम लेती है हीट पकड़ने में एंड ऑल्सो उससे जब आप स्ट्रेट करेंगे तो उसमें शाइनिंग नहीं होगी, 100% आपके स्ट्रेट नहीं होंगे, हेयर डैमेज बहुत सारे होंगे, तो उसमें ये डिफरेंट होता है। बट टाइटेनियम जो स्ट्रेटनर है ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है और ये सबसे बड़ी मशीन है, इससे छोटी भी मशीन आती है, उसका प्राइस लेस होता है थोड़ा सा, बट वो मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे यही चाहिए थी बिकॉज़ ये बेस्ट है। मैंने इसे ही परचेस्ड किया था। आई होप आपको मेरे आंसर से ये क्लियर हो गया होगा कि हमें एक नॉर्मल मशीन और स्ट्रेटनिंग जो आइकॉनिक का है क्यों चूज़ करना है। एंड इस मशीन में आप टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं, आपको जैसे हेयर हैं उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। किसी के थिन हेयर है तो आप कम टेम्परेचर भी रख सकते हैं, किसी के थिक हैं तो आप उस हिसाब से टेम्परेचर रख सकते हैं। उसमें सारा मेंशन होता है, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट आइकॉनिक मशीन है वेवर मशीन। इससे आप हेयर्स में एक न्यू हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जैसे कर्ली होते हैं एंड क्रिम्पिंग होती है, उसी के जैसे ये एक और हेयर स्टाइल क्रिएट करता है वेवर। और इससे जो हेयर्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये आप मान लीजिए आपको कोई हेयर स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, आप इस मशीन का यूज़ करेंगे तो आप एक यूनिक हेयर स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा हेयर लगता है। एंड इसका प्राइस अगर मैं बात करूँ तो इसका प्राइस है 6,500 रुपीज़ और ये काफ़ी हैवी होती है और इसे यूज़ करना बहुत इजी है, बट ये हैवी होती है और आपको इसे बहुत अच्छे से कैरी करना ज़रूरी है बिकॉज़ जो इसके ऊपर का पार्ट है ये बहुत ज़्यादा हीट करता है। आपको अपने हैंड को बचा के रखना होगा और ये बहुत अच्छी है। आइकॉनिक एक ब्रांड है और इसमें हर मशीन आपको महंगी ही मिलेगी। और इससे पहले मैंने एक व्लॉग शूट किया है जिसमें मैंने अफोर्डेबल कंपनी की जो मशीन है वो सारी मैंने पोस्ट की हैं, आप उसको देख सकते हैं एंड आप अपने बजट के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। बट ये जो मेरा सेकंड व्लॉग है आइकॉनिक का, ये इसलिए भी है, कुछ लोग ऐसा भी होता है जिनको नॉलेज नहीं होती है, जिनको पता नहीं होता है कि आखिर उन्हें लेना क्या है, पैसे उन्हें कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, उनको कन्फ्यूज़न होती है बिटवीन कि आप कंपनी में कौन सी हेयर मशीन लेते हैं। तो ये उनके लिए हेल्पफुल रहेगा बिकॉज़ जिसे नॉलेज नहीं है कि कौन सी हमें पिकअप करनी है, कौन सी परचेज करनी है, उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि पता हो कि किस ब्रांड में सबसे अच्छी हेयर मशीन मिलती हैं।
मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे ये कहने में बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ रहा है कि जो नॉर्मल कंपनी की हेयर मशीन्स होती हैं और जो आइकॉनिक होती है इसमें टोटली डिफरेंट होता है। बिकॉज़ जो नॉर्मल कंपनी की हेयर मशीन है वो आपको 100% रिज़ल्ट नहीं देती हैं, और जो आइकॉनिक हेयर मशीन्स हैं ये आपको रिज़ल्ट देंगी और आपको क्लियर दिखेगा, और उसमें टाइम भी ज़्यादा आपको देना नहीं पड़ेगा, जितना नॉर्मल मशीन में आपको टाइम देना पड़ता है। ये बहुत ही कम टाइम में हीट करती हैं और बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी देती हैं, एंड आपके हेयर्स को डैमेज नहीं करती हैं। सो मेरा मानना ये है कि अगर आपको सारी मशीन एक साथ नहीं चाहिए, तो हो सके तो आप एक-एक करके भी आइकॉनिक का ही लीजिए, बिकॉज़ आइकॉनिक की जो मशीन होती है वो बहुत अच्छी होती हैं। आपको रिज़ल्ट दिखेगा जब आप इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाने जा रही हूँ थर्ड कर्लिंग मशीन, एंड वो भी काफ़ी अच्छी है। इससे पहले भी मैंने जो व्लॉग बनाया था उसमें भी मैंने एक प्रोफेशनल कर्लिंग हेयर मशीन दिखाई थी, एंड वो मैंने आपको बताया था 2600 की थी, और वो काफ़ी अच्छा हेयर कर्ल करती थी। बट वो एक टफ़ मशीन है जिसे यूज़ सब नहीं कर सकते हैं, उससे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं, तो सबके बस की नहीं है। बट ये जो मशीन है ये बहुत ईजी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, और इसका CNT है 19, एंड इसका प्राइस है 3550 रुपीज़, और ये काफ़ी अच्छी है। और सबसे ज़्यादा आजकल ये यूज़ होती है लाइक कर्ली हेयर्स में, ब्राइडल जब हम रेडी करते हैं तो उनके आगे के हेयर्स को ज़्यादातर कुछ लोग कर्ली कर देते हैं, कुछ लोग की डिमांड होती है तो करना होता है। एंड सारे हेयर्स पे जब आप कर्ल करोगे तो ये ओपन मशीन होती है, इसे आपको किसी भी तरीके से एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत ईजी तरीके से आप कर्ल कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छी मशीन है, और ये 3 मशीन मैंने खुद परचेज़्ड की थी, और इसके बाद मैं बाकी की मशीनें भी दिखाऊँगी, बट वो मैंने परचेज़्ड नहीं की हैं। वो जब मैंने कोर्स किया था, स्टूडियो से रिलेटेड पूरा कोर्स किया था मैंने, तो मुझे 50,000 की किट में मिली थी। बट मैं आपको बता दूँ 50,000 की किट लाइक मैं आपको समझाऊँ, अगर आप किसी स्टूडियो का प्रॉपर कोर्स करते हैं तो एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में वो किट बोलते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपका हर जगह का अलग-अलग चार्ज होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, अगर कहीं का 4 लाख चार्ज है, तो उन्होंने बोला 50,000 की आपको किट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री है। बट गाइज़, वो फ्री नहीं है। वो एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, बिकॉज़ वो जो किट दे रहे हैं उससे पहले वो फ़ीस ले रहे हैं, ठीक है? फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, इंसान को सैटिस्फाइड करने के लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है? बट दिस इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपकी फ़ीस में इंक्लूडेड होता है, और अगर कोई किट नहीं लेना चाहता है तो आपका 20,000 लेस हो जाता है। बट अगर किट लेंगे आप तो 50,000 की किट मिलेगी, ऐसा बोला जाता है। सो उस किट में मुझे 3 आइकॉनिक मशीन मिली थी। सो मैंने सोचा क्यों ना आइकॉनिक मशीन का मैं पूरा व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मैं वो भी इंक्लूड कर दूँ, बिकॉज़ पूरा प्रॉपर अगर कोई देखता है तो उसे हेल्पफुल हो जाए। सो मैंने इसलिए उन मशीनों को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। अदरवाइज़ जहाँ से मैंने कोर्स किया था, मुझे वहाँ से बिल्कुल सैटिस्फैक्शन नहीं थी। बहुत ही बकवास कोर्स लगा, एंड मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं सीखा है। मैं 100% श्योर हूँ, मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं सीखा है। एंड गाइज़, जब मैंने वहाँ पे कोर्स किया था स्टूडियो से रिलेटेड, तो मुझे 2-3 टीचर्स थी जो ठीक लगी थी। बट बात करें अगर कुछ सीखने की, तो मैंने सच में कुछ नहीं सीखा वहाँ से। सो पहली टीचर थी मेकअप आर्टिस्ट की, उनका मुझे बिहेवियर ठीक लगा, बट उसमें भी मुझे कुछ नहीं सीखने को मिला। एंड सेकंड टीचर हेयर स्टाइलिंग की थी, वो मुझे बहुत प्रोफेशनल लगी, उनका वर्क काफ़ी अच्छा था। बट उन्होंने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी कर दी ना, कि उसके बाद एक स्कैंडल हो गया। मतलब उन्होंने पूरा सीन क्रिएट कर दिया, बदतमीज़ी की पूरी हदें पार कर दी थी। हेयर स्टाइलिंग की टीचर थी वो, और इतना गंदा उनका बिहेवियर था नहीं जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ सीन क्रिएट कर दिया। बट उसके बाद ये हुआ था, मैंने सोच लिया था मुझे कोर्स करना नहीं है, मेरी सारी फ़ीस वापस करिए, मुझे ऐसी जगह में वर्क और कोर्स कुछ भी नहीं करना है। मतलब वर्क नहीं, कोर्स करना ही नहीं है, बिकॉज़ इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है जहाँ पे आपकी इंसल्ट हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाएँ। ऐसी बदतमीज़ी क्यों टॉलरेट करना है? लेकिन फ़ीस वापस नहीं हुई, कन्विंस किया गया कि आप रिजॉइन कर लीजिए,
और फिर मैंने एक कंडीशन रखी थी कि मुझसे वो बात ना करें टीचर। मेरी सारी कंडीशन के बाद मैंने ज्वाइन किया, क्योंकि फ़ीस फंसी हुई थी। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपका लाखों पैसा लगा है तो अब पैसे छोड़ के क्यों भागूं भाई, मेरे मेहनत के पैसे मैं क्यों छोड़ूंगी। आप मेरे पैसे वापस करिए, मुझे करना नहीं है। बट पैसे वापस नहीं हुए थे। सो कन्विंस करने के बाद और मेरी जो डिमांड थी कि मुझे इनसे बात नहीं करनी तो मेरे से बात ना करें, तब मैंने ज्वाइन किया था। काफ़ी सीन क्रिएट हुआ था। मतलब जो मेहनती बच्चे होते हैं ना, उनके साथ ये सारे ड्रामे 100% होते हैं। चाहे कितना ही स्टूडेंट अच्छा हो, लेकिन कभी कभी होता है ना कि जितने ही आप अच्छे होगे आपके साथ उतना ही बुरा होता है। सो मेरे साथ ना बुरी चीज़ें चलती रहती हैं, बिकॉज मैं बहुत अच्छी हूँ, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पता नहीं क्या सामने वाले को क्या कमी नज़र आ जाती है, क्या हो जाता है, आई डोंट नो क्या ही हो जाता है। तो अपने आप ही लोग मुझसे भिड़ जाते हैं, अपने आप ही उनको मेरे पे गुस्सा आती है, अपने आप ही ड्रामे चालू हो जाते हैं। सो आई हेट ड्रामाज। एंड मुझे ऐसी जगह पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है जहाँ पे लोगों को तमीज़ ना हो। बट इट्स ऑल राइट, था तो था, वो भी एक माहौल था। बट इसके बारे में फिर कभी मैं बहुत अच्छे से डिटेल्स में बताऊंगी। फ़िलहाल के लिए बात यहाँ पे मशीन की चल रही है, तो वो उस पे ही बात हो तो ज़्यादा अच्छा है। एंड हाँ, मैं इस चीज़ पे एक चीज़ ज़रूर फिनिश करना चाहूँगी। मेरी लाइफ में मैंने जो भी सीखा है उसका पूरा क्रेडिट मैं उस जगह को नहीं दूंगी जहाँ से मैंने कोर्स किया, सर्टिफाइड हुई, बिकॉज़ वो बकवास जगह थी। और मैं पूरा क्रेडिट यूट्यूब को दूंगी, क्योंकि मुझे आज जो भी आता है वो सिर्फ यूट्यूब की वजह से आता है। यहाँ पे बहुत अच्छे टैलेंटेड टीचर्स हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप किस तरीके के टीचर्स की वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे सब कुछ सीखने को मिला। तो मेरा जो भी मुझे टैलेंट है, जो भी मुझे आता है, सारा क्रेडिट मैं यूट्यूब को देना चाहूँगी। और जहाँ से मैंने कोर्स किया वहाँ बस पैसे वेस्ट हुए, मुझे वहाँ से कुछ भी सीखने को नहीं मिला। एंड बाकी 50% मैं खुद को देना चाहूँगी, बिकॉज़ मेरा जो माइंड है काफ़ी अच्छा है। काफ़ी जल्दी मैं हर चीज़ को कैप्चर करती हूँ बहुत अच्छे से। अगर मैं प्रैक्टिस करूँ, किसी चीज़ को फोकस करूँ, तो मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ को कर लेती हूँ। सो आई नो आई एम वेरी टैलेंटेड। एंड इसमें यूट्यूब का बहुत बड़ा हाथ है। आज मैं जो भी हूँ, जो भी अर्निंग कर रही हूँ, जितनी भी काबिल हूँ, सारा क्रेडिट मैं यूट्यूब को दूंगी। वो अलग बात है कि सर्टिफाइड मैं कहीं और से हूँ, बट मैं उस चीज़ को कभी क्रेडिट नहीं दूंगी और कभी भी हाईलाइट नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज़ वो वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम था और मैंने एक गलत जगह को चूज़ किया था। बट इट्स ऑल राइट। एक सबसे बड़ी रियलिटी ये है, जब तक आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं आपको उसकी रियलिटी नहीं पता चलती है। दूर से देखने में हर चीज़ सुंदर लगती है, हर चीज़ लगता है कि प्रोफेशनल है, लेकिन जब आप ज्वाइन करोगे, जब आप वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस अर्न करोगे, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वो चीज़ अच्छी है भी या नहीं। तो बिना ज्वाइन किए आपको नहीं पता चल सकता है कि कौन सा स्टूडियो अच्छा है जहाँ से आप ट्रेनिंग करें। मे बी जहाँ से मैंने किया है वहाँ के लिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगी। दैट्स ऑल। एंड अब मैं आपको दिखाऊं, लास्ट में मैंने दो चीज़ और दिखाई है मशीन के साथ साथ। एक तो जो स्ट्रेटनिंग मशीन मैंने अभी आपको दिखाया था आइकॉनिक का, उसमें ये लेदर का बैग भी मिला है। एंड इसमें 2 लेयर्स होती हैं। आप अगर कहीं आउटिंग करते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, या कहीं भी आप जा रहे हैं पार्टी फंक्शन में, बाहर आपको जाना है, ट्रैवल करना है, तो आप बहुत सारा बड़ा डिब्बा नहीं ले सकते। आपने क्या करना है, इस बैग को यूज़ करना है। आप चाहो तो सिंगल भी इसे यूज़ कर सकते हो, इसमें डबल लेयर है, बट मैं यही रिकमेंड करूँगी आप डबल ही यूज़ करें। इससे सेफ्टी रहेगी मशीन की। जैसे आप कहीं गए हैं, इधर उधर गिरने में अगर टूट गई, तो इसलिए आप डबल ही यूज़ करिए तो ज़्यादा अच्छा है। सो ये बैग मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट मेरे स्टूडियो में मैं इसमें आइकॉनिक नहीं रखती हूँ, बिकॉज़ होता है कि और भी मेरे पास मशीनें हैं अदर कंपनी की, तो मैं इसमें रख देती हूँ और बाकी वो तो रहते ही है बॉक्स में। सेफ्टी ज़रूरी है। एंड उसके साथ साथ मशीनें अगर आप आइकॉनिक ले रहे हो तो आप, मैं ये ज़रूर बोलूँगी, आप एक ग्लव्स ज़रूर ले लें, बिकॉज़ जो रॉड होती है ना, उससे कभी ना कभी आप अगर वर्क करते हैं तो आप जलेंगे ज़रूर। तो आपकी फिंगर्स ना जलें, इसलिए आप ग्लव्स लीजिए।
और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ 3 फिंगर्स का ये ग्लव्स है, ये काफ़ी अच्छा है। आपको कंफर्ट भी रहेगा, आपकी पूरी जो फिंगर्स हैं वो कवर नहीं होंगी और ये आइकॉनिक का है एंड इससे आप रॉड पकड़ने में काफ़ी ईज़ी रहेगा एंड इसका प्राइस है 500 रुपीज़। और ज़्यादातर होता यही है कि जो हमारी जो स्टार्टिंग की फिंगर्स होती हैं वही यूज़ होती हैं रॉड में, तो यही परफेक्ट है। एंड गाइस अब मैं जो आपको मशीनें दिखा रही हूँ ये मुझे 50,000 की किट में प्रोवाइड हुई थी एंड इसमें सबसे पहले मैं आपको हेयर ड्रायर दिखा रही हूँ एंड ये हेयर ड्रायर है आइकॉनिक प्रो 2200 एंड इसका प्राइस है 4200 रुपीज़ एंड ये काफ़ी हैवी होता है एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया आइकॉनिक की जितनी भी मशीन होती हैं काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती हैं, बट ये हैवी होती हैं और इनके अंदर फंक्शंस होते हैं, कूल होता है, हीट होता है, नॉर्मल होता है, मीडियम होता है, हाई पे होता है, जैसे आप करना चाहें, जैसे आपको सूटेबल हो उस तरीके से आप कर सकते हो। एंड मेरा व्लॉग ये काफ़ी लंबा ना जाए इसलिए मैंने सोचा इसको शॉर्ट कर देते हैं। और ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये कर्ली हेयर्स के लिए है, जैसे उनके हेयर वैसे ही रहें फ्रीजी। ड्राई का यूज़ हम हेयर्स को ड्राई करने के लिए करते हैं एंड इससे आप स्टाइल भी कर सकते हो, हेयर स्टाइल आप ड्रायर से कर सकते हो। मैंने बहुत बार किया है, खुद का ही मैंने बहुत बार किया है एंड क्लाइंट्स का तो करते ही हैं। एंड अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ दिस इज़ क्रिम्पिंग मशीन एंड अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस है 5500 रुपीज़ एंड ये क्रिम्पिंग करने के लिए यूज़ होता है, जिनके थिन हेयर्स होते हैं उन पे यूज़ होता है। बेसिकली ये क्रिम्प ही करता है एंड ब्राइडल में सबसे ज़्यादा जब हम लोग जूड़ा बनाते हैं तो क्रिम्पिंग करना मस्ट है, क्योंकि उनके हेयर्स थिन हो या फिर हैवी भी हों तो मुझे ड्राई करने होते हैं। कभी ऑयल होता है, कभी ये रहता है कि ज़्यादा थिन है, तो इसका यूज़ तो होता ही है, तभी आपकी हेयर स्टाइल अच्छी बनेगी। बट अगर बात करें हेयर स्टाइल ब्राइडल की, तो जब ब्राइडल पे आप क्रिम्पिंग मशीन हैवी यूज़ करोगे, क्योंकि ये बड़ी मशीन है, तो बड़ी मशीन का पूरे बाल में तो बहुत अच्छा है कि आपका टाइम बचेगा, बड़ी मशीन होनी चाहिए। बट ब्राइडल के लिए छोटी मशीन होनी चाहिए। सो इन अ फ्यूचर मेरा मन करेगा तो मैं ले लूँगी छोटी क्रिम्पिंग मशीन, बट फ़िलहाल के लिए मेरे पास बहुत सारी मशीनें हो चुकी हैं, क्रिम्पिंग की भी 2 मशीनें हो चुकी हैं। सो अभी मेरे माइंड में ऐसा कुछ आइडिया आया नहीं है। सो ये काफ़ी अच्छी मशीन है, आइकॉनिक की जितनी भी मशीनें होती हैं सारी अच्छी होती हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कर्लिंग मशीन। ये लास्ट आइकॉनिक मशीन है जो यहाँ पे मैं शो करूँगी एंड इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 3700 रुपीज़ एंड ये CN25 है और ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हैवी जो कर्ल होते हैं वो इससे किए जाते हैं एंड इसमें प्लस का एक ऑप्शन देते हैं जिससे आप बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर, माइनस का ऑप्शन है जिससे आप घटा सकते हैं। इसे ऑन ऑफ करना बहुत इजी है एंड यहाँ पे छोटा सा आपको ग्लास दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट, उसमें आपके सारा टेम्परेचर शो करेगा कि आपने कितना रखना है, 150 200 जो भी है, सो इसमें शो करेगा। एंड गाइज इस व्लॉग में जो भी मैंने आपको बताया आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहे एंड मैं जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मशीन को लेके, लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं वो तो मैं शेयर करती ही रहती हूँ, इसीलिए मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया कि मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सकूँ, बिकॉज मुझे शेयर करना काफ़ी पसंद है एंड इससे मन हल्का होता है एंड ऑल्सो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों से कनेक्टेड होते हैं। सो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन for notification my all new vlogs. Thanks for watching me. Bye guys.